कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। क्या सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, तो सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है। अच्छा, टॉपिक आज का सबको पता होगा एंड पोस्टर आप लोगों को मिल चुका होगा। सो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट दे देता हूँ, एक बात बता देता हूँ। एंड अपडेट बेसिकली ये है, कुछ लोग भूल चुके होंगे, कुछ लोगों को याद नहीं होगा, जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे, जो लोग प्रॉपरली फ्लो में अपनी वर्किंग नहीं कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए एक बात बता दूं कि कल 14 जून है एंड कल हमारे इस मंथ के 2 हफ्ते मीन्स 2 वीक्स एंड हो जाएंगे। कल हमारे मंथ के 2 वीक्स क्लोज हो जाएंगे एंड हमारे 2 वीक सेकेंड वीक की जो प्लानिंग थी, पर डे 20 लीड 1 इनरोलमेंट, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने उसको फॉलो किया होगा एंड कितने लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया होगा। तो उसके ऊपर तो फिर मेरी आप लोगों से नेक्स्ट मीटिंग में ही मुलाकात होगी, उसी पर बात होगी। लेकिन अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम आ रहा है, इशू हो रहा है क्या करने में, अपनी मैक्स इनरोलमेंट्स करने में, कि हमने इनरोलमेंट्स कैसे करनी है, किस तरीके से हम अपनी इनरोलमेंट्स कर सकते हैं, तो उस चीज़ के रिलेटेड आज हमारी मीटिंग है। एंड आज हमारी जो मीटिंग कंडक्ट करने वाली है मिस चैरिश, जिनका इनरोलमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, जिनका फॉलोअप काफ़ी अच्छा है। अगर आप में से किसी को भी इशू आ रहा है अपनी इनरोलमेंट्स कंडक्ट करने में, इनरोलमेंट्स निकलवाने में, या आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करवाने हैं अपने इनरोलमेंट्स फॉलोअप्स में, सो आप आज की इस मीटिंग को कंप्लीट अटेंड करना, ताकि और नोट्स बनाना। कोई भी पर्सन इस मीटिंग को विदाउट नोट्स अटेंड ना करे, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर पाओ एंड कल जब आप लीड पे काम करो, कल जब अपना सेकंड वीक क्लोज करो 14 जून को 20 सीट पे काम करके, जब आप क्लोज करो तो आप मैक्सिमम इनरोलमेंट्स कर पाओ, मैक्सिमम बिगनर्स बना पाओ। ठीक है? सो सबके पास नोटबुक और पेन है? इनवाइट कर लें मैम सैरिश को? क्या कहते हो, इनवाइट कर लें? ओके, सो जब मैम आ जाए, मैम को अच्छे से सबने वेलकम भी करना है। मैम हमारी टीम के लिए फर्स्ट सेशन होस्ट कर रही हैं। सो सबने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है एंड नोट करते जाना है, जो भी पॉइंट्स आज हमें वो बताएंगी। ठीक है? सो मैं मैम को इनवाइट करता हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस। मैम सैरिश, आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैम मैंने आपको होस्ट कर दिया, कंटिन्यू कर। जी सर, मुझे आपकी वॉइस आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबको अगर मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, काइंडली मुझे कंफर्मेशन दे दे चैट बॉक्स में। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना आप लोगों को? ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस साइड मी सहरिश एंड आई एम डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ सर जकीब। ओके। सो बाय द वे, दिस इज माय फर्स्ट सेशन, सो काइंडली कोऑपरेट कीजिएगा अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए मुझसे तो। ओके। ओके ओके। सो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आज का टॉपिक हमारा क्या है? किस टॉपिक पे बात करेंगे हम आज लोग? इनरोलमेंट पे ओके ओके ओके। ओके। तो मुझे बताएं आप लोग के इनरोलमेंट्स एक्चुअल में है क्या, हम इनरोलमेंट क्यों लेते हैं पर्सन से? पहले तो हम इस पे बात कर ले थोड़ी सी कि इनरोलमेंट आखिर लेते क्यों हैं हम पर्सन से। बिगनर्स बनाने के लिए क्यों लेते हैं हम इनरोलमेंट पर्सन से? फॉर एक्टिवनेस। यस। हम पर्सन से इनरोलमेंट इसलिए लेते हैं ताकि जो पर्सन है वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमारे साथ एक्टिव रहे,
अदरवाइज 599 से हमने क्या ही कर लेना है। ओके, तो इनरोलमेंट इसलिए ले जाती है ताकि पर्सन ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमारे साथ एक्टिव रहे। अब हमारा जो सारा बिजनेस है वो डिपेंड ही इनरोलमेंट पे करता है। बिकॉज अगर हमारी इनरोलमेंट्स नहीं आएंगी तो हमारे बिगनर्स नहीं होंगे तो ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे तो अप्रोचेज बिजनेस कुछ भी नहीं आएगा। तो सारा जो हमारा बिजनेस है वो इनरोलमेंट्स पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग इसको हल्का भी ले लेते हैं कि इनरोलमेंट ही है, नहीं आई तो क्या हुआ। तो हमारा जो सारा बिजनेस है वो इनरोलमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो इसलिए जो है ना इनरोलमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना इनरोलमेंट का फॉलोअप जो है वो शेयर करूंगी, जिससे मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आते हैं। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करना। इंशाल्लाह एक से दो कोई नए पॉइंट्स तो आप लोगों को जरूर मिल ही जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। बता दूं मैं आप लोगों को अपना फॉलोअप, या जैसे आप लोग लेते हो ओके है, मेरे फॉलोअप की जरूरत नहीं है, एवं ही आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं। बाय द वे, मुझे मेरे फॉलोअप से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लाइक अगर मैं दो फॉलोअप लेती हूँ तो एक इनरोलमेंट्स आ जाती है, इनरोलमेंट आती है। अगर तीन से चार ले लूँ तो दो मतलब इनरोलमेंट्स आ जाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छे जो ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मेरा फॉलोअप उसमें मैं कोई ना मतलब इतनी वर्डिंग ऐसी यूज नहीं करती, मुश्किल अल्फाज नहीं यूज करती। बहुत इजी सा सिंपल से वर्ड यूज करती हूँ जिससे मुझे इनरोलमेंट आ जाती है। और बस मैं जो है इनरोलमेंट निकलवा लेती हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और स्टार्ट करते हैं। करूँ स्टार्ट? इजाजत है आप लोगों की? ओके ओके। तो मैं अपने साथ हम नेम यूज कर लेते हैं मरियम का। ओके, मरियम का नेम यूज कर लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इनविटेशन की एक चीज बता दूं, बहुत से पर्सन को ये भी इशू आता है कि भाई हमने डेमो तो दे दी है बट पर्सन जो है वो डेमो के बाद रिस्पांस नहीं देती हैं। अगर तो आपने इनविटेशन ही ठंडा किया है ना तो पर्सन ऑब्वियस सी बात है वो रिस्पांस नहीं देंगे। अगर आप वीडियो के बहुत अच्छे से हाइप बनाओगे तो पर्सन्स डेमो देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको रिस्पांस देगा। तो इनविटेशन में एक से दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं, अगर आप उनको यूज कर लो तो मुझे उससे पर्सनली अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पर्सन जो है ना मुझे भी सीरियस लेते हैं, वीडियो को भी सीरियस लेती हैं। मैं प्रॉपर इनविटेशन तो नहीं बताऊंगी लेकिन उसमें जैसे ही आप वीडियो का जिक्र करते हो ना एंड पर्सन को इनवाइट करते हो, लाइक पर्सन को आप लोग बोलते हो कि आपने ऐसे ऐसी वीडियो वॉच करनी है। ओके, और आप मुझे बता दें कि विद इन 30 मिनट में मरियम वीडियो कंप्लीटली वॉच करके मुझे इन्फॉर्म कर देंगी। तो वहां पे मरियम बोलती है जी जी ओके कर दूंगी, और आपने भी अच्छे बच्चों की तरह बोला ओके ठीक है, आप इन्फॉर्म करके वॉच करके मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो वहां पे ना थोड़ी सी हाइप क्रिएट किया करें। मैं क्या बोलती हूँ, अगर मरियम ने मुझे बोला है ना जी मैं वॉच कर लूंगी, तो मैं उसे ये बोलती हूँ कि मरियम मुझे कंफर्मेशन दे, मेक श्योर करें कि आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेंगी। बिकॉज ये ना हो कि मैं आपके साथ अपने बिजनेस की डेमो प्रेजेंटेशन शेयर करूँ, आप वॉच भी ना करो, आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो, जो कि दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जब वो ये बात सुनती है ना तो वो कहती है नहीं नहीं मैं पक्का अभी देख लूंगी। और अगर पर्सन आपको कहें कि रात तक या ऐसे ऐसे डिले करें तो पर्सन को वहां पे बोला करें हाइप के साथ कि देखिए ये वीडियो राइट नाउ मैंने आपके अलावा ऑलमोस्ट 15 to 20 पर्सन को ऑलरेडी शेयर की हुई है, बट उसमें से मुझे जस्ट 3 to 4 पर्सन की नीड है जो एक्टिव एंड पैशनेट हों। सो अगर आपसे पहले 3 to 4 पर्सन मुझे मिल गए जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि उन्होंने वीडियो कंप्लीटली वॉच कर ली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यू कैन मिस योर चांस। ओके, तो जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे ना, थोड़ी सी हार्श वर्डिंग भी यूज कर दोगे ना आप लोग, पर्सन आ जाएगा वीडियो देख के। तो ऐसे जो है ना पर्सन उसके बाद शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे, इनविटेशन खत्म करें, पर्सन के साथ डेमो प्रेजेंटेशन शेयर करें। और डेमो प्रेजेंटेशन शेयर करने के बाद वॉइस नोट लाजमी करें। और वॉइस नोट मैं करती हूँ, उसमें यही कहा जाता है कि भाई सलाम ले लिया, अस्सलाम वालेकुम मरियम, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है, आपने विद इन 30 मिनट में वीडियो कंप्लीटली वॉच करके मुझे इन्फॉर्म करना है। वैसे तो वीडियो में आपके सारे डाउट्स एंड क्यूरीज क्लियर किए गए हैं मरियम, बट फिर भी अगर कोई डाउट या क्यूरी हुआ देन आई एम अवेलेबल, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगी। ओके, अब पर्सन कंप्लीटली वीडियो वॉच करके आ गया जी, उसने इन्फॉर्म कर दिया है कि ऐसे ऐसे वॉच कर लिया है। अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया तो कोई बात नहीं है, आप लोग बिजनेस करने आए हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात किसी ने नहीं करनी। ठीक है, आपने खुद उसको मैसेज करना है, खुद उसको पूछना है कि भैया आपने वीडियो कंप्लीटली वॉच कर ली है। वो आपको बताएगी की है या नहीं की। वैसे तो कर लेंगे अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ इनविटेशन करोगे तो। ओके,
फिर आपने उसे कहना है कि ओके, अभी जो है ना मैं विद इन, अभी मेरी एक कॉल है मरियम, मैं आफ्टर कॉल आपसे कांटेक्ट करती हूँ, आप एक्टिव रहना, देन मैं आपको फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, यहाँ पे आपने उसको ऑर्डर दिया है, आपने उसको कॉल का टाइमिंग दिया है, ना कि उसने आपको बोला है कि ऐसे ऐसे मैं फ्री होके आपसे बात करूंगी। ओके, आपने ऑर्डर दे दिया है, सही है। अब इसके बाद आफ्टर 2 से 3 मिनट आपने पर्सन के साथ कॉल कंडक्ट कर लेनी है। पर्सन के साथ आपने कॉल कंडक्ट की, जाते ही आपने पर्सन से सलाम लेना है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, वंस अगेन कैसी हैं आप, ठीक है। वहां पे मरियम बोलेगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं प्रॉपर फॉलोअप करने लगी हूँ। ओके, अगर तो आप लोगों के पास पेन कॉपी कुछ भी नहीं है तो काइंडली ले लें, कोई 1 या 2 पॉइंट्स आप लोगों को जरूर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो मैंने मरियम से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं मरियम आप। मरियम वंस अगेन कैसी हैं आप, मुझे ये बता दें। मरियम बताएगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। मैं उसको बोलूंगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद जो है ना आपने पर्सन से पूछना है कि मरियम मुझे बताएं आपने वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर ली है। मरियम आपको बताएगी जी जी कम्प्लीटली वॉच कर ली है। मैं उससे पूछूंगी मरियम वीडियो कम्प्लीटली वॉच की है या स्किप कर करके देखी है, ऑनेस्ट रिव्यू देना है मुझे आपने। वहां पे वो बताएगी नहीं नहीं मैम मैंने 1.5x पे रख के देखी है, 2x पे रख के देखी, बट मैंने कम्प्लीटली वॉच की है। ओके, उसके बाद मैं उसे बोलूंगी ओके मरियम डेट्स ग्रेट, आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा, क्या इन्फॉर्मेटिव था मरियम आपके लिए। मरियम वहां भी बताएगी ज्यादातर लोग वैसे सर हसान की मदीना वीडियो के बारे में कहते हैं कि हमें जो है ना वो ज्यादा अच्छी लगी मदीना वीडियो, तो फिर मैं फिर वहीं से स्टार्ट करती हूँ। मदीना अगर वीडियो का उन लोगों ने जिक्र कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है हमने उसी चीज को पिक करना है, उसी चीज को डिस्कस करना है जो अगले पर्सन को ज्यादा अट्रैक्ट की है। ओके, आप पर्सन ने जब मुझे मदीना वीडियो के बारे में बोला है तो मैं उसके साथ सर हसान का पूरा सा उनको इंट्रो दे दूंगी कि ऐसे ऐसे सर मतलब सर हसान के बारे में बताऊंगी कि सर हसान जिनकी अभी आप वीडियो कम्प्लीटली वॉच करके आए हो हमारी कम्युनिटी की सीईओ हैं, एंड उन्होंने एट द एज ऑफ 20 इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने पेरेंट्स को हज करवाया। ओके, अब उन्होंने ना वीडियो में आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर की है मरियम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर हसान ने आपको जॉब और बिजनेस का डिफरेंस क्लियर किया है। अब मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस अगेन तो नहीं बताऊंगी बिकॉज सर हसान ने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको जॉब और बिजनेस का डिफरेंस नहीं क्लियर करने वाली, आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो अगर हम देखें ना इनमें वैसे काफी डिफरेंस है, आसमान और जमीन का फर्क है। अगर हम बिजनेस की बात ना भी करें मरियम, हम खाली बात कर लें जॉब की, तो मुझे बताएं राइट नाउ जो हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, किसी भी सेकंड डिग्री होल्डर पर्सन के लिए, किसी भी सेकंड डिग्री होल्डर पर्सन को जॉब मिल रही है, तो वहां पे मरियम बोलेगी नहीं बिल्कुल भी नहीं मिल रही। मतलब अगर तो मरियम थोड़ी सी माइंडसेट की अच्छी हुई तो वो बोलेगी कि नहीं मिल रही मैम, ऐसे अगर मिल भी रही है तो कम सैलरी है, ये वो बोलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है मरियम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, किसी भी सेकंड डिग्री होल्डर पर्सन को जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि हर तरफ राइट नाउ एआई काम कर रही है। ओके, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही आ गई है, इंस्टाग्राम, गूगल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही काम कर रही है। एंड आज से 3 से 4 साल बाद एआई मजीद यूटिलाइज करेगी, जहां पे लोग फिजिकली काम कर रहे हैं ना उनको भी वहां से फायर कर दिया जाएगा, एआई आ जाएगी, रिवॉर्ड्स आ जाएंगे पाकिस्तान में। तो मुझे एक बात बताएं मरियम, जहाँ पे मतलब एक टाइम पे 3 से 4 साल बाद जहाँ पे आके रिवॉर्ड्स काम करेंगे और एआई मजीद यूटिलाइज हो जाएगी, क्या लगता है वहां पे लोग क्या करेंगे। जब लोगों को फिजिकली काम करने के लिए उनके पास कुछ होगा ही नहीं तो लोग क्या करेंगे मरियम। मरियम खुद से ही बता देगी आपको कि लोग ऑनलाइन वर्क की तरफ आएंगे, लोग वर्क फ्रॉम होम को फाइंड करेंगे। वहां पर आपने उसको बताना है कि बिल्कुल मरियम लोग फिर घर में बैठ के रिमोट अर्निंग को फाइंड करेंगे, वर्क फ्रॉम होम को जो है वो सर्च करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ मरियम, जिस टाइम पे सारी दुनिया ऑनलाइन वर्क की तरफ आ रही होगी एंड हम अभी से ऑनलाइन वर्क को स्टार्ट कर दे, क्या लगता है तब तक हम अच्छे लेवल पे काम नहीं कर रहे होंगे। मरियम बोलेगी बिल्कुल हम अच्छे लेवल पे काम कर रहे होंगे। ओके, उसके बाद जी हमने बात करनी है सर हसान की मदीना वीडियो के बारे में। मतलब मैं ना, आपने अगर खुद सेशन कम्प्लीटली वॉच किया हुआ है ना तो आप पॉइंट टू पॉइंट पर्सन से बात करते हो, लाइक स्टेप बाय स्टेप बात करते हो, आप दरमियान में कंफ्यूज भी नहीं होते, आपके माइंड में पॉइंट्स होते हो, आप उसी के रिगार्डिंग बात करते जाते हो। अब उसके बाद सर हसान की मदीना लाइफ के सॉरी मदीना वीडियो के बारे में बात करूंगी। मदीना वीडियो के बारे में क्या बात करनी है जी, आप मरियम को बोलें कि मरियम आपने सर हसान की मदीना वीडियो देखी, उन्होंने एट द एज ऑफ 20 अपने पेरेंट्स को हज करवाया। मुझे बताएं मरियम आपकी एज क्या है। मरियम वहां पे बताएगी 18 19। अगर कोई मुझे 20 प्लस से ज्यादा बताए ना तो वहां पे मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती हूँ, लाइक शॉक्ड होने की एक्टिंग करती हूँ। अगर किसी ने बता दिया 25 है, क्या मरियम 25 एज है आपकी, मतलब
थोड़ा सा शॉक्ड हो गए आप, उसको भी लग गया कि यार मेरी वाकई 25 ईयर्स एज है और ये भी शॉक्ड हो गई है, मैंने वाकई में कुछ नहीं किया। तो थोड़ा सा आपने शॉक्ड हो जाना है, एक्टिंग कर लेनी है। अब वहां पे पर्सन ने जो बोला है कि उसकी ये एज है, अच्छा मुझे बताएं मरियम, कभी आपके माइंड में नहीं आया कि आप भी अपने पेरेंट्स को हज या उम्रा करवाओ? मरियम बोलेगी बिल्कुल क्यों नहीं आया, हर पर्सन के माइंड में आता है। तो मरियम, ये एक ऐसी थॉट है जो हर पर्सन के माइंड में आती है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए ये करे वो करे, बट क्या होता है इसके लिए ना, स्टेप कोई कोई लेता है, स्ट्रगल कोई कोई करता है। ओके, हर कोई इसके लिए स्ट्रगल नहीं करता है, कोई सोचता रह जाता है, कोई करके दिखाता है। अब जैसे सर हसान है, उन्होंने एट द एज ऑफ 17 इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, बट 20 की एज में उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपने पैसों से हज करवाया। मुझे बताएं, पाकिस्तान में रहते हुए किसी 20 साल की उम्र के लड़के या लड़कियों के लिए ये चीज पॉसिबल है कि वो अपने पेरेंट्स से, सॉरी, अपने पेरेंट्स को अपने पैसों से हज करवाए? मरियम वहां पे बोलेगी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है जो स्किल्स पे काम करते हैं। ऐसे ऐसे मरियम ना आपको बता देगी, आपने उसकी सुन लेनी है सब्र और तहम्मुल के साथ। ओके, फिर आपने कहना है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब क्या है मरियम, हम ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहां एट द एज ऑफ 20 लड़के और लड़कियां 5 मतलब 50 और 100 रुपए के लिए भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ओके, वो 50 और 100 रुपए के लिए भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये कि एट द एज ऑफ 20 हमारे पाकिस्तान में ये काम करना इतना आसान नहीं है। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, बीइंग अ मुस्लिम हमें इस चीज पे बिलीव है कि एक पर्सन इतनी पाक और मुकद्दस जगह पे खड़ा होकर झूठ नहीं बोल सकता? मरियम वहां पे बोलेगी बिल्कुल ऐसे ही है। अब मरियम, इस चीज से एक नॉन मुस्लिम भी एग्री करेगा कि एक पर्सन इतनी पाक और मुकद्दस जगह पे खड़ा होकर झूठ नहीं बोल सकता। मरियम वहां भी आपको बताएगी मैम, यही पॉइंट जो है ना वो मुझे अट्रैक्ट किया था कि अगर एक पर्सन इतनी पाक और मुकद्दस जगह पे खड़ा हुआ है तो मुझे ये काम करना चाहिए, ये स्कैम नहीं हो सकता। ओके, उसने खुद ही उस चीज को हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद आ जाती है जी हमारी पंजाब की सीएम मैम मरियम नवाज, उनके पॉइंट भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे मैं पूछूंगी, आपने हमारी पंजाब की सीएम मैम मरियम नवाज की वीडियो देखी होगी, मुझे बता सकते हो उनकी वर्डिंग क्या थी? वो आपको बताएगी कि, खुद बता देगी, वैसे बहुत से लोग उसको मिस कराते हैं क्योंकि वो ये कह देते हैं कि मैम हम तो इसके फैन नहीं है तो मैंने तो वीडियो स्किप कर दी, मुझे अच्छी नहीं लगती ये वो। तो मैं उनको वहां पे बताऊंगी कि अब देखिए हमारी पंजाब की सीएम है, हमारे अगर हम अपनी कंट्री का पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस को ही नहीं देखेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी कंट्री में चल क्या रहा है। तो बेशक आपकी जो है पसंद नापसंद एक साइड पे है, बट एक चीज की नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर उसने नहीं देखी तो मैं उसको खुद ही बता देती हूँ कि आपने उनकी वीडियो देखी, उन्होंने ना अपनी वीडियो में एग्जैक्टली वर्डिंग ये यूज की है कि हम अपनी यूथ को जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये घर में बैठ के ऑनलाइन वर्क करें, अपने बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करें। अब आप मुझे बताएं मरियम, एक कंट्री जिसके पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस, पंजाब की सीएम खुद ये चीज कह रही है कि हम आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते, देन मरियम हम बेवकूफ है ना कि हम इस हॉप में बैठे कि भाई हमें तो जॉब मिलेगी। हम तो फिर एक कंफर्ट जोन में रह रहे हैं कि स्टडी करते हैं, इंटर कर लिया, देन फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उसके बाद स्टडी कंप्लीट की, भाई जॉब मिलेगी। जॉब तो मिलते नहीं है, धोखा जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो हम फिर पागल हैं कि हम इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हम उस कंट्री से हमें जॉब मिलेगी जिसके पॉलिटिक्स, लाइक पंजाब के सीएम ने खुद ये चीज साफ साफ बोल दी है कि हम आपको जॉब्स नहीं दे सकते, आप खुद अपना काम करो, ऑनलाइन काम करो। ओके, उसके बाद डायरेक्ट में आ गई स्किल्स पे, क्योंकि हमने स्किल्स को हाईलाइट करके ही उससे इन्वायरमेंट निकलवानी है। तो स्किल्स पे बात करते हैं। मैं मरियम से पूछूंगी, मरियम मुझे बताएं कि आपने देखा होगा कम्युनिटी में, सॉरी वीडियो में, कि कम्युनिटी में आपको कुछ स्किल्स सिखाई जाएंगी, मुझे उन स्किल्स के नाम बता दें मरियम जरा। कुछ तो बता देंगी, कुछ नहीं बता सकेंगी। ठीक है, आपने खुद रिकॉल कर देने हैं एक बार कि उन स्किल्स के नाम, नेटवर्क मार्केटिंग, ई कॉमर्स, जो आपको इस कम्युनिटी में स्किल सिखाई जाएंगी मरियम, बेसिकली उनके नाम नेटवर्क मार्केटिंग, ई कॉमर्स, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ मरियम, ये स्किल्स कभी आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाई गई हैं? मरियम आपको वहां बताएगी नो, हमें नहीं सिखाई गई, वहां पे नहीं सिखाई गई। मरियम हमें स्कूल कॉलेजेस, लाइक हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या सिखाया जाता है? जहां सिकंदर की वफात की तारीख, उनकी पैदाइश की तारीख, मैथ के फार्मूलाज सिखा देंगे। ओके, लाइक हमें एक रट्टू तोता बना देते हैं कि बस पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ। हम पहले नंबर्स के पीछे भागते हैं, देन हम जीपीए के पीछे भागते हैं और बस हमारी यही लाइफ है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें स्किल्स के बारे में नहीं बताया जाता। ओके, आप खुद ही सोच लो कि हमारे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे जा रहा है। अब उसके बाद आपको पता है मरियम, अब्रोड की जो कंट्रीज हैं, लाइक मैं ऐसे बोलती हूँ, ये नहीं बोलना उसके बाद कोई अगर राइट डाउन कर रहा है तो ऐसे नहीं करे।
उसके बाद मैं पर्सन से ये बोलूंगी कि जो है ना, हम्म, पर्सन से उसके बाद हमने बात करनी है कि आपको पता है मरियम, अब्रोड की जो कंट्रीज है वो इतना सक्सेसफुल क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो स्किल्स पे काम करती हैं, एआई पे, नेटवर्क मार्केटिंग में। हमारे पाकिस्तान में स्किल्स पे काम नहीं किया जाता। अब आप मुझे बताओ मरियम, अगर आपके सामने दो तरह के लोग हो, एक वो पर्सन जिसके पास बहुत एजुकेशन है बट जीरो स्किल्स हैं, एंड एक वो पर्सन जिसके पास एजुकेशन तो मतलब नॉर्मल है बट स्किल्स बहुत ज्यादा है, क्या लगता है मरियम ज्यादा अर्निंग किसकी होगी? वहां पे मरियम आपको बताएगी स्किल्स वाले की ज्यादा जो है ना अर्निंग होगी। हमने ना स्किल्स को हाईलाइट करके पर्सन से इनरोलमेंट निकलवानी है। तो अगर आप स्किल्स को ज्यादा हाईलाइट करोगे, पर्सन से जब आप पूछोगे ना चार्जेस कितने हैं, ठीक है, वो आपको चार्जेस भी ज्यादा बताएगा। ओके। तो जब मैंने उससे पूछा है कि हाँ, स्किल्स के बारे में मैंने उससे पूछा है कि आप मुझे बताओ, एक वो पर्सन जिसके पास नॉर्मल एजुकेशन है बट स्किल्स बहुत ज्यादा है, एक वो पर्सन है, दूसरी तरफ वो पर्सन है जिसके पास स्किल जीरो है बट एजुकेशन बहुत ज्यादा है, क्या लगता है ज्यादा अर्निंग किसकी होगी? मरियम वहां पे खुद आपको बताएगी कि स्किल्स वाले की ज्यादा अर्निंग होगी। तो मैं उसे यही पूछूंगी, उसे यही बताऊंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा है कि स्किल्स वाले की ज्यादा अर्निंग होगी, बिकॉज जो स्किल्स वाला पर्सन होता है ना, वो टाइम टू टाइम खुद को न्यूट्रलाइज करता है। ओके। वो वक्त के साथ साथ खुद को बदलता रहता है, वो नई चीजें करता है, जबकि जो एजुकेशन वाला पर्सन होता है वो 90s में अटक के बैठा होता है, उसके पास कुछ नया नहीं होता करने के लिए। उसके पास कुछ नया नहीं होता करने के लिए, वो 90s में अटक के बैठा होता है। ओके। अब जब ये बात कर ली, ठीक है, पर्सन को क्लियर हो गया कि स्किल्स और एजुकेशन दोनों में कितना डिफरेंस है, और ये चीज क्लियर कर दी। अब उसके बाद जो है ना, डायरेक्ट हमने आ जाना है चार्जेस पे। चार्जेस पे आ जाना है। चार्जेस पे जब हम आए हैं, मैंने पर्सन से ये पूछा है कि आप मुझे बताओ, एक कम्युनिटी जहाँ पे आपकी 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग हो रही है, आपको इन स्किल्स के बारे में बताया जा रहा है, एंड आपको प्रॉपर डिफरेंट लीडर्स आके पर्सनली गाइड करेंगे, क्या लगता है उस कम्युनिटी के चार्जेस क्या होंगे? अच्छा, अगर तो आप इनविटे सॉरी फॉलोअप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करते हो ना, पर्सन आपको 4 to 5 thousand जरूर कह देते हैं। और अगर पर्सन 4 to 5 thousand कहते हैं ना, तो आपका काम बनता है कि आप वहां पे इनरोलमेंट ज्यादा निकलवा रहे हो। सॉरी बट यहाँ पे हमारे सीनियर्स आके कुछ कहते हैं कि आप लोग इनरोलमेंट जो है ना वो 599 ही निकलवाया करो, बट अगर सामने ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है और वो इनरोलमेंट ज्यादा दे सकता है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप निकलवाओ। आपने भी 4 डेज की ट्रेनिंग देनी है, आपने भी अपना एक टाइम देना है उसको। ओके। अब इसके बाद, हाँ, इनरोलमेंट पे जब पर्सन ने मुझे बताया, मैंने पर्सन से पूछा, तो पर्सन मुझे बताएगा कि 4 thousand, 5 thousand, कभी कभार होता है पर्सन अगर बोल दे आपको 2 thousand होगा या 15K होगा। तो अब यहाँ पे मैं वहां पे जो है ना, पर्सन से जब मैंने पूछ लिया चार्जेस का, पर्सन ने अपना बता दिया। ओके। मरियम, मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये चार्जेस रखे क्यों गए हैं, बिकॉज मरियम, हर चीज के पीछे कोई ना कोई पर्पज होता है। ओके। तो इन चार्जेस के पीछे भी कोई ना कोई पर्पज है। अब मैं आपको वो चीज क्लियर करूंगी कि ये चार्जेस रखे क्यों गए हैं। बेसिकली मरियम, आपने फॉर्म फिल किया है, आपके साथ पर डे पे ऑलमोस्ट 50 to 100 पर्सन फॉर्म फिल करते हैं। मुझे बताएं, क्या वो सारे पर्सन सीरियस होते हैं? मरियम कहेगी नो, वो सब सीरियस नहीं होते मरियम, उनमें से बहुत से पर्सन ना नॉन सीरियस होती हैं। ओके। अगर मैं आपको खुद अपना बताऊं, तो जब मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी, मैंने ये फॉर्म फिल किया था, तो मेरा भी कोई खास मोटिव नहीं था कि मैं यहाँ से अर्निंग करूंगी। मैं बहुत चिल बैठी हुई थी एंड मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया। ओके। तो बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, जिनका मोटिव अर्निंग नहीं होता। ओके। उन नॉन सीरियस पर्सन को अपनी कम्युनिटी से दूर रखने के लिए मरियम छोटे से मिनिमम से चार्जेस रखे गए हैं। बिकॉज मरियम, कोई भी नॉन सीरियस पर्सन होगा ना, वो चार्जेस का सुन के ही भाग जाएगा, वो 10 रुपए भी नहीं देगा। ओके। सो जो सीरियस पर्सन होगा वो एनी हाउ एनी कॉस्ट खुद को इनरोल करेगा, बिकॉज मरियम वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। अब यहाँ पे वहां मैं उसको ये क्लियर करूंगी, टू बी ऑनेस्ट मरियम, कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये बोलना है। टू बी ऑनेस्ट मरियम, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कोई नॉन सीरियस पर्सन चार्जेस का सुन के भाग रहा है ना, ओके, तो मेरा इसमें बिल्कुल लॉस नहीं है, बिकॉज मुझे उस पर्सन की नीड ही नहीं है जो नॉन सीरियस है। मुझे जस्ट उन्हीं पर्सन की नीड है जो सीरियस है। ओके। तो अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई पर्सन नॉन सीरियस पर्सन चार्जेस का सुन के भाग रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, जाने दें, ठीक है, मुझे जस्ट सीरियस पर्सन की नीड है। ये बात उसको क्लियर उसके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि भाई आपकी भी कोई वैल्यू है, ठीक है, आपको सीरियस पर्सन चाहिए। अब उसके बाद पर्सन ने बता दिया। ओके। उसके बाद मैं उसको बताऊंगी हमारी कम्युनिटी के चार्जेस। ठीक है। मैं पर्सन अभी लास्ट स्टेज में मैंने पर्सन को चार्जेस ज्यादा बता के इनरोलमेंट्स भी ज्यादा निकलवाई हैं, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मली बताती हूँ ताकि जो न्यू एस है उनके लिए इनरोलमेंट इजी हो जाए। ओके।
अगर आप लोग जो है चार्जेस वहां पे पर्सन को बता रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप लोग पर्सन को ज्यादा चार्जेस बताओ, ताकि आप जब डिस्काउंट दे रहे हो ना तो उसको वो मतलब कम ही नजर आए। अगर आप वहां पे 1 ट्रिपल उसको चार्जेस बता के 999 का कह रहे हो ना, तो वो उसको इतना डिफरेंस नजर नहीं आएगा। आप चार्जेस बता दो 2,999। ओके, मैं पर्सन को बताती हूँ कि हमारी कम्युनिटी के मरियम बेसिकली चार्जेस 2,999 है। ओके, बेसिकली हमारी कम्युनिटी के चार्जेस 2,999 है। बट मुझे ये बताएं कि बीइंग अ स्टूडेंट किसी के लिए पे करना इजी है? मरियम वहां पे आपको बताएगी कि नहीं, बीइंग अ स्टूडेंट मतलब कुछ जो कह देती है ना मुझे कि हाँ इजी है, उनको फिर मैं मतलब वहां पे आपने माइंडसेट चेक कर लेना है कि पर्सन आपको कह क्या रहा है। ओके, वहां पे आपने माइंडसेट चेक कर लेना है पर्सन आपको कह क्या रहा है। अगर पर्सन आपको कह रहा है कि हाँ हाँ इतना तो नॉर्मल है, पर्सन पे हम मतलब स्टूडेंट पे कर सकते हैं, वहां पे आप चार्जेस ज्यादा बता दो, आप 999 बता दो, 1,500 बता दो। ओके, बट अगर कोई पर्सन कह रहा है कि 299 बीइंग अ स्टूडेंट पे करना ईजी नहीं है, तो वहां पे उसको कम बताओ, क्योंकि वाकई में उसके लिए ईजी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जब मैंने उसको बता दिया मरियम हमारी कम्युनिटी के चार्जेस 2,999 है, तो मुझे बताएं बीइंग अ स्टूडेंट किसी के लिए पे करना ईजी है? मरियम बताएगी यस ईजी है। ओके, मरियम ने जब कह दिया ना यस इजी है, बस फिर पकड़ लिया मैंने भी उसको वहां पे। ठीक है, मैंने उसको बताया ओके इजी है। मरियम मुझे बताएं कि अगर मैं राइट नाउ आपको डिस्काउंट स्टोर के बारे में बता दूं, अगर मैं राइट नाउ आपको डिस्काउंट स्टोर के बारे में बता दूं कैसा रहेगा आपके लिए? मरियम वहां पे बताएगी जी जी बिल्कुल अच्छा रहेगा, आप मुझे डिस्काउंट स्टोर के बारे में बता दें। ओके, मैं उसको बताऊंगी ओके मरियम राइट नाउ मेरे पास डिस्काउंट स्टोर भी अवेलेबल है, जिसमें आपको जस्ट 999 पे करना है। ओके, अब आप मुझे ये बताएं आप पर्सनली किसको प्रेफर करोगे, 2,999 को या 999 को? पर्सन वहां पे आपको बता देगी ऑब्वियस सी बात है 999 को ही प्रेफर करेंगे। तो वहां पे मैं बोलूंगी जब पर्सन ने बोल दिया कि 999 को मैं चूज करूंगी, तो मैं उससे कहूंगी ऑब्वियस सी बात है अगर पाकिस्तानी अवाम है तो डिस्काउंट स्टोर की तरफ ही आएंगे। वहां पे कुछ पर्सन हंस भी लेती हैं, हंसाना भी जरूरी है अगले पर्सन को, हंस के तो समझो फिर दे देगी इनरोलमेंट। ओके, अब जब उसने बोल दिया कि हाँ जो है ना मतलब 999 में पे कर सकती हूँ। अच्छा मरियम मुझे बताएं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुझे पर्सनली पर डे पे जस्ट 5 डिस्काउंट स्लॉट मिले थे, 3 मैं ऑलरेडी उन पर्सन को दे चुकी हूँ जो पैशनेट एंड डेडिकेटेड है। राइट नाउ मेरे पास जस्ट 2 डिस्काउंट स्लॉट्स अवेलेबल है। आप मुझे बता सकते हो आपके बाद मैंने और भी पर्सन से कांटेक्ट करना है, मरियम मैं आप ही को डिस्काउंट स्लॉट क्यों दूं? मुझे कोई एक रीजन दो। यहाँ पे अथॉरिटी आपने अपने हाथ पे ले ली है, और पर्सन भी कहेगा कि हाँ मुझे डिस्काउंट स्लॉट मिलना चाहिए। ओके, मुझे डिस्काउंट स्लॉट मिलना चाहिए। ओके, तो जब पर्स आपने अपने हाथ में अथॉरिटी ले ली है, आपने पर्सन को बोल दिया कि मुझे बताएं, मुझे कोई एक रीजन दे कि मैं आप ही को डिस्काउंट स्लॉट क्यों दूं, वहां भी पर्सन आपको बताएगी रीजन, अपनी तारीफ करेगी, मैं आपको अच्छा काम करके दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। ओके ओके मरियम मुझे एक चीज कंफर्म करें, अगर मैं आपको डिस्काउंट कोड देती हूँ तो जो 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग है उसमें आप पर डे का 1 से 2 आवर मैनेज कर लोगे ना? मरियम ये ना हो कि मैं आपको डिस्काउंट कोड भी दूँ, आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग नॉन एक्टिव भी रहो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो, आपका भी टाइम वेस्ट हो। ओके, आप पर्सन वहां पे बोलेगी नहीं नहीं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मैं एक्टिव रहूंगी, ये वो। ओके चलो ठीक है मरियम मुझे बताएं, अगर राइट नाउ कोई क्यूरी है मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके कम्युनिटी विजिट करवा दूं इफ यू वांट? मरियम वहां पे बताएगी जी जी करवा दें, कुछ नहीं भी कहेंगे, जो आपको कह रही है ना नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है हमें आप पे बिलीव है, उन्हें भी करवाएं, करवाएं जरूर। वो सिर्फ आपको कॉल पे कह रही है कि इसको आप पे बिलीव है, कॉल से जाते ही वो आपको ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, जबरदस्ती मैं अपनी टीम को भी कहती हूँ जबरदस्ती स्क्रीन जो है ना शेयर किया करो। आप आपने उससे पूछा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछा है, पूछते पूछते ही आपने अपनी स्क्रीन शेयर कर देनी है। ओके, अब जैसे ही आपने उसके साथ अपनी स्क्रीन शेयर की है, आपने उसको ले जाना है डायमंड क्लब 27 में। पूछा मरियम आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? डायमंड क्लब 27 में आप उसको ले गए हो, वहां पे आपने उसको सारा विजिट करवाना है। ओके, मरियम ये वो कम्युनिटी है जहां पे जैसे ही आप अपने चार्जेस पे करोगे, इनरोल करोगे खुद को, आपको इस कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा जहां पे आपकी 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग होगी, एंड यहाँ पे आपको लाइव सेशंस के लिंक आया करेंगे। ओके, सेशंस के लाइव लिंक मिलेंगे। अब वहां पे आपने ना उसको स्क्रॉल करके भी दिखाना है, ये देखिए ये सरहसान की मीटिंग का लिंक आया हुआ है जिनका भी आप डेमो देख के आए हो, मैम समरा की मीटिंग है, मैम इश्फा की मीटिंग है। उसको प्रॉपर उस कम्युनिटी को विजिट करवा के ले आए आप बाहर, बाहर लाके आपने इसको दिखा देना ऑफिशियल असिस्टेंट सुपरवाइजर्स का ग्रुप लाजमी दिखाया करें, क्योंकि उसमें से ना आप उनको जो है ना वो शो करवा सकती हैं, मेंबर शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप उसको ऑफिशियल असिस्टेंट सुपरवाइजर वाले ग्रुप में ले आए हो ना, आप उसको बताओ कि इस ग्रुप में आपको तब ऐड किया जाएगा
जब आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे एंड आप अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे, तो आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पे आपका वेलकम किया जाएगा। ओके, जैसे मरियम ये देखें, ये मैम हमना है, इनका वेलकम किया गया है, उसको दिखाएं, ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब प्रॉपर आपने स्क्रॉल करना है, 2-3 पोस्टर्स आपने पर्सन को दिखा दिए, उसके बाद आप उसको दिखाओ जाके कि उस ग्रुप में मेंबर्स कितने ऐड है। ओके, वो आपको बताएगी 458 में भी है, अभी 458 है। स्क्रीन शेयर जो करना है वो बंद कर दें, वापस आ जाए, पर्सन से पूछ लिया, वापस आए हैं, आप पर्सन से ये पूछें कि मुझे बताएं क्या लगता है मरियम, आपको आपकी 999 लेके मैं भाग तो नहीं जाऊंगी, ब्लॉक तो नहीं कर दूंगी, टू बी ऑनेस्ट आपने मुझे रिव्यू देना है। ओके, मरियम आपको बताएगी नहीं नहीं मुझे ऐसे तो नहीं लग रहा, या फिर क्या लग रहा है मरियम, आपके 999 का मैं बर्गर पिज्जा तो नहीं खा लूंगी, ऐसा तो नहीं कुछ हो जाएगा। बाय द वे मरियम, आजकल 999 में पिज्जा भी नहीं आता है। ओके, मरियम वहां पे हंसेगी, जी मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, नहीं नहीं मैम मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो चीज क्लियर करने के बाद, ओके मरियम मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, अब आप मुझे उनका आंसर दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चंस पूछना भी बहुत जरूरी है, आप अपने इनरोलमेंट का फॉलोअप कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट का सिर्फ ये फॉलोअप जाएगा, ये ज्यादा टाइम का नहीं है, सिर्फ 15 मिनट का है। ओके, आपने ये क्वेश्चंस लाजमी करने ताकि उसके माइंड में एक चीज बैठ जाए कि वो वाकई इनरोल करेगी खुद को और उसकी वाकई में ही ट्रेनिंग होगी, उसके माइंड को आप बार बार रिकॉल कर रहे हैं। ओके, आपने पर्सन से 3 से 4 क्वेश्चंस करने हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस करने, पहला क्वेश्चन आप पर्सन से कर लो। पहला क्वेश्चन आपने पर्सन से करना है कि मरियम यही आपका पर्सनल नंबर है, यही कम्युनिटी में ऐड किया जाए, पर्सन आपको बोलेगी यस। दूसरा आपने क्वेश्चन उससे पूछ लेना है कि आप लाइव सेशंस अटेंड करोगे या आप रिकॉर्डिंग वीडियोस प्रोवाइड की जाए, जो भी कहेगी वट एवर, ठीक है, आपने उसकी सुन लेनी है। अगर वो लाइव सेशंस का कह रही है तो उस टाइम पे ओके बोल दे, अगर बाद में आपने नहीं अटेंड करवाने तो आप बाद में दूसरी हाइप बना सकते हो कि वो मैं आपको बाद में बता देती हूँ। अब उस टाइम पे आपने पर्सन से क्वेश्चन पूछ लिए कि लाइव या रिकॉर्डिंग, पर्सन आपको बता देगी हम रिकॉर्डिंग्स में कंफर्टेबल है, हम रिकॉर्डिंग्स को ही वॉच करेंगे। ओके, ये चीज करने के बाद आपने आ जाना है जी थर्ड क्वेश्चन, आप जैसकैश के थ्रू खुद को एनरोल करोगे मरियम या इजी पैसा के थ्रू? मरियम आपको जैसकैश इजी पैसा जो भी कह रही है सुन लिया आपने, उसके बाद आपने पर्सन से पूछ लेना ओके आप मुझे बताएं विद इन 5 मिनट्स में करेंगी मरियम या विद इन 10 मिनट्स में करेंगी। ओके, विद इन 5 मिनट्स में करेंगी या 10 मिनट्स में करेंगी, बिकॉज मैंने उसको कुछ नहीं बोलने देना, आपने साथ ही बोल लेना है, क्योंकि अगर वहां पे आपने उसको बोलने दिया ना, वो वहां पे आपको ये एक्सक्यूजेस जरूर दे सकती है कि मैं रात तक करूंगी, कल तक, परसों तक, उसको नहीं टाइम देना आपने। आपने जब ये बोला है कि आप विद इन 10 मिनट्स में, मतलब विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में करोगे, वहां पे आपने ये चीज बोल दी है, क्योंकि मरियम मैं आपको टाइम इसलिए बता रही हूँ, डेडलाइन इसलिए बता रही हूँ, मैंने ना आपको डिस्काउंट तोड़ दिया है, इसकी टाइमिंग बहुत लिमिटेड होती है, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आपका डिस्काउंट स्टोर किसी सेकंड पर्सन को शिफ्ट कर दिया जाएगा, देन आपको विदाउट डिस्काउंट स्टोर खुद को एनरोल करना होगा, लाइक 2999 में। ओके, तो अभी आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स में करना होगा। बाय द वे मरियम कैसे करोगी, मरियम से आपने पूछ लिया कैसे करोगी, अगर तो वो खुद कर रही है वेल एंड गुड, अगर वो कह रही है भाई बाबा से, तो अगर मुझे बताओ अगर आपके भाई ने मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है, स्कैम है, छोड़ दो, क्या करोगे आप? तो वहां पे मेरी जो पर्सन होती हैं वो ये कह देती है नहीं नहीं मैम ऐसे नहीं कहते। ओके, इसके बाद मैंने ये चीज की, मेरा फॉलोअप खत्म हुआ, मैं वापस उसी टाइम भागी भागी मैं उसकी चैट पे आ गई एंड मैंने उसको 2 से 3 स्लिप शेयर कर दी 999 की, और उसको मैंने बता दिया कि इन पर्सन को मैं ऑलरेडी डिस्काउंट कोड के साथ कम्युनिटी में इनरोल कर चुकी हूँ। हो गया, साथ ही मैंने अकाउंट शेयर कर दिया, विद इन 5 to 10 मिनट्स में मरियम आप चार्जेस पे करके मुझे सिर्फ शेयर कर दिए, देन आपको कम्युनिटी में इनरोल कर दिया जाएगा। डेट्स इट, इनरोलमेंट आ जाती है, अगर मैं 2 फॉलोअप लूँ एक इनरोलमेंट आ जाती है, 3 से 4 लूँ, मतलब आजकल मेरा इनरोलमेंट का रेशियो बहुत अच्छा जा रहा है, इसी फॉलोअप की वजह से। मैं जब से आई हूँ ये मेरा कोई चौथा फॉलोअप है, पहले मैंने अपने फॉलोअप चेंज किए थे 2 से 3, बट ये मेरा ऐसा फॉलोअप है जो काफी टाइम से नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि इससे मुझे अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब यहाँ पे अगर तो बात की जाए ऑब्जेक्शंस की कि मैम काम क्या है, मैम काम तो बता दें, मैम मैं कल तक पे कर दूंगी, मैम मैं रात तक पे कर दूंगी, मैम बाद में तो नहीं पैसा लगाना पड़ेगा, लिटरली लिटरली टू बी ऑनेस्ट मुझे इनरोलमेंट्स में ये ऑब्जेक्शन नहीं आते हैं, मुझे नहीं आते। मैम बाद में तो नहीं पैसा लगाना पड़ेगा, मैम काम क्या करना है वो तो बता दे। अगर आपको ये ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं इट्स मीन आपका फॉलोअप वीक जा रहा है। अगर मतलब ऑब्जेक्शंस आपको तभी आते हैं जब आप वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो पर्सन आपसे कभी भी जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। सो कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे तो पर्सन ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, अगर कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करोगे, आप वहां पे खुद हड़बड़ा रहे हो, आपको खुद ही समझ नहीं आ रही कि आगे बात क्या करनी है, आगे बात क्या करनी है, तो वहां पे पर्सन के पास मौका है, वो आपसे पूछेगा आप कितना अर्न करती हो, आप कब से काम कर रही हो, ये सारे ऑब्जेक्शंस वो पर्सन आपसे पूछेगा।
बट अगर कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, सो आई एम डन, ये मेरा फॉलोअप था। आई होप सो कि आप लोगों को 1 से 2 पॉइंट्स इसमें से मिले होंगे। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। और सिर्फ इनरोलमेंट निकलवाना ही मोटिव नहीं है, बहुत से लोग इनरोलमेंट निकलवाते हैं, उनको उनके अपलाइन की साइड से टारगेट मिला, इनरोलमेंट निकलवा के छोड़ देते हैं। इनरोलमेंट से हमारी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आप लोग इनरोलमेंट निकलवा रहे हो, मेक श्योर कि अपनी पर्सन का फॉलोअप आप अच्छे से करो, ठीक है। 3 to 4 डेज में ही उसकी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो और उसको जो है वो क्लोजिंग की तरफ लेके जाओ। तो इनरोलमेंट निकलवाना ही काफ़ी नहीं है। और आपको मेरे फॉलोअप से बहुत से पॉइंट्स मिल गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। बाय द वे, कैसा लगा मेरा फॉलोअप? मेरी फर्स्ट मीटिंग थी ये, कैसी थी? ओके ओके। ओके ओके। तो अगर आप लोगों को मेरे फॉलोअप से रिजल्ट्स आए, काइंडली मुझे भी बता दीजिएगा। ओके। और बाकी सर, आई एम डन। यहाँ पे जो लोग पर्सन अभी भी ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं ना, ये वो ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं जो क्लोजिंग्स में होते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग होते हैं। तो आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, आप जो मीटिंग हो रही है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा करें। अगर इनरोलमेंट में जो क्वेश्चंस आप लोगों को आती है ना, आप लोग वो पूछे तो मैं उसका आंसर भी आप लोगों को दूं। आप लोग वो पूछ रहे हो जो अप्रोच के टाइम आ रहे होते हैं, जो क्लोजिंग के टाइम आ रहे होते हैं। बाकी कॉन्फिडेंस के साथ करें, जब इनरोलमेंट निकलवाने जा रहे हैं खुद पे बिलीव करके जाएं कि यस यार, यहाँ पे लोग अगर मतलब हम लैक्स में क्लोजिंग कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है सर, हसान वाली बात। 599 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। ओके। तो बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और सर, आई एम डन। आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच, आप ये पैसे